दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चीन की जो पॉलिसी है उसके बारे में, बीआरआई के बारे में, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में है। कैसा इनिशिएटिव, क्या है, किस तरह का ये पॉलिसी वर्क करता है और क्या नीति रही है चाइना की, यह किसी से छुपे न छुपाई है। ठीक है, तो इसको लेकर भारत जो है, क्योंकि एशिया में चाइना भी आता है, भारत भी आता है। पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ समय पहले जो है चाइना हमसे सरप्लस में था पॉपुलेशन में, लेकिन भारत जो है उसके पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर दिया है। तो उस पॉपुलेशन में भी हम उससे आगे हैं। इवन अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जीडीपी में भी अगर आप देख रहे हैं, पीपीपी के आधार पे अगर देखा जा रहा है आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो उस पे भी देखेंगे तो हम तीसरी चौथी चौथी अर्थव्यवस्था जो है बनने जा रहे हैं। ठीक उस आधार पे अगर देखा जाए, या फिर से सबसे ज्यादा जो होता है ह्यूमनिटी की जो बात की जाती है, मानवता की जो बात की जाती है, उसमें भी आप लोगों ने देखा, इवन कोविड-19 के समय, पैंडेमिक के समय देखा आप लोगों ने कि पैंडेमिक के समय जहां से वह ओरिजिन हुआ था, वहां पे यानी जिस लैब से ओरिजिन ऐसा कहा जा रहा था, वहां पे जांच तक नहीं करने दिया। इवन एक मीडिया का कोई व्यक्ति था, वहां से दिखाने का प्रयास किया था, उसको वहां पे नहीं ठहरने दिया गया। ऐसी सारी चीजें चली। ठीक है, कहीं भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया चाइना ने। और वही भारत जैसे देश ने, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए इवन, या फिर से इकोनॉमिक की दृष्टि से देखा जाए, उससे कम है, उसके बावजूद भी इसने अपने पड़ोसी देश या इवन पड़ोसी देशों से आगे भी एशिया के जो अन्य देश हैं, अफ्रीका के जो अन्य देश हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना फ्री में। ये सारी की इवन डिजास्टर जो होता है, आपदाएं जो आती हैं, जैसे तुर्की में आप देखिए आपदा आया, वो अलग बात है कि तुर्की पीछे से जो है विश्वासघात कर दिया अभी, जो पाकिस्तान और भारत में जो अभी युद्ध हुआ था उसमें। लेकिन तुर्की का भी हमने सहायता किया था। इवन म्यांमार में जो आया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, उस वहां पर भी भूकंप आया था तो सहायता पहुंचाई गई थी। थाईलैंड में भी पहुंचाई गई थी, म्यांमार में पहुंचाई गई थी, मालदीव में भी पहुंचाई गई थी। यानी जितने भी पड़ोसी कंट्री है वहां पे भी हम लोग कंट्रीब्यूशन, या इवन श्रीलंका में भी आपने देखा होगा। ठीक है, और वही जो चाइना की जो पॉलिसी है, वह कैसी पॉलिसी है, मुख्य रूप से जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं श्रीलंका में ही। श्रीलंका का एक छोटा सा जो पोर्ट है, उसको डेवलप करने के लिए बीआरआई के रूप में, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बीआरआई जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो मुख्य रूप से जो पॉलिसी है, पहल जो है, एक किसका है, तो चाइना का है। इसके तहत उसने वहां के पोर्ट को लीज में लिया और वहां पे डेवलपमेंट करना शुरू किया। जब डेवलपमेंट कर लिया, उसका जो है पूरा पैसा जब श्रीलंकाई सरकार नहीं चुकता कर पाई, तो वहां पे क्या किया उसने, उस द्वीप को यानी उस जगह को ही क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, ठीक वैसे ही आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान में से होते हुए सीधे ग्वादर पोर्ट जो बना रहा है बीआरआई के रूप में, वहां पे भी आप देख रहे हैं। या विश्व के अलग अलग कोने, या फिर अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, या फिर से आसियान कंट्रीज हो गए, ये अलग अलग जो कंट्रीज है, वहां वहां पे जहां पे बीआरआई के रूप में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में जो चाइना पॉलिसी अपना जो है, पॉलिसी के तहत जो अपना वर्क करता है, उसके पीछे ही सीधे अनइथिकल प्रोसेस छिपा होता है। वह अनइथिकल प्रोसेस जो होता है, वह सीधे सीधे साफ साफ दिखाई देता है कि जो चाइना जैसा जो देश है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला चाहता है, अपना ही स्वार्थ चाहता है। एज ए एक टाइम में जैसे अमेरिका था और है भी, ठीक वही। तो जितने भी डेवलपिंग और डेवलप, हालांकि चाइना तो अपने आप को अभी डेवलप कंट्री में शामिल नहीं किया है, डेवलपिंग कंट्री में ही शामिल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एज ए इकोनॉमिक रूप में अगर आप देखेंगे, तो अभी जो ट्रेड वार चल रहा था कुछ समय पहले चाइना एंड यूएस के बीच में, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, यह आप देख रहे हैं कि चाइना पे भरोसा कैसे किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है, इसकी पॉलिसी क्या है, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, तो 75 देशों को कर्ज के जाल में फंसाया है और अरबों डॉलर लौटाने का दबाव बना रहा है कि जो हम अरबों डॉलर आप पे खर्च किए हैं, उसको आप हमें क्या कीजिए, लौटा दीजिए। जैसे एक समय में आप देखेंगे यूक्रेन से जो युद्ध मतलब करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने चढ़ा दिया उसको नाटो में शामिल करने के लिए, और अमेरिका सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया, क्योंकि अमेरिका का काम ही है अपने हथियारों को बेचना। और वहां पे इन्वेस्ट किया, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जो थे वहां पे गए थे, कैसे क्या हो रही थी, कैसे बातें हो रही थी व्हाइट हाउस में, आपने देखा ही वहां पे। ठीक, तो वो सारी चीजें है। ठीक वैसे ही चाइना भी है, जो है बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट के तहत 75 देशों को कर्ज दिया है, डेब्ट में फंसाया है, और फंसाकर उसके बाद, उसके बावजूद भी बहुत सारे देश जो है इसके झांसे में आ जाते हैं।
उसका कारण है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं, जैसे साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है, अब वहाँ पे भारत के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, अगर भारत चाहे तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, फार्मास्यूटिकल से लेकर सभी जो पूर सेक्टर है वहाँ पे कर सकता है। उसमें जैसे कि अब भारत पे रियलाइज भी करता है साउथ अफ्रीका, और करना भी लाजमी है कि भारत की जो पॉलिसी रही है हमेशा विस्तारवादी एक्सपेंडेड जो पॉलिसी है वो नहीं रही है। ठीक है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो किसका है, याद रखिएगा आप लोग, किसका है, चाइना का है। ठीक ना। तो चीन क्या करता है, गरीब देशों को पहले अपने कर्ज देता है, कर्ज में फंसाता है, और कर्ज मुख्य रूप से देता है कि नहीं आप लीजिए, आपका ये जो है तैयार कर देंगे, ये डेवलप करके दे देंगे। अब एक थ्रेट और भी है कि भारत जिस चीज को लेता है, जैसे चाबहार पोर्ट जो लिया था ईरान से, उसको उसको डेवलप करने में 20 साल 25 साल जो समय लगता है वो चाइना 3 साल में ही डेवलप कर लेता है। तो भारत की ये थोड़ी सी रणनीति, ये इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो कर्ज पे भारी दबाव जो है बनाता है, उसके बाद से सीधे क्या करता है उस पे कि या तो आप कर्ज दीजिए, नहीं तो आपकी जो भूमि है, लैंड है, इवन जो सोर्स है, जो मिनरल्स है, उसको हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये मुख्य रूप से इसका कार्य किसका है, पॉलिसी किसका है, चाइना का है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये आईआर में हेल्प करेगा, ये सारी चीजें जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताया है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।